वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पर मौजूद हमारे इरशाद प्रधान जी, यहाँ के मौजूदा विधायक आशिफ मलिक जी और यहाँ के मोहतमिन, यहाँ के नाजिम साहब, तमाम उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। दोस्तों, ये आज़ादी का मौका है। आप सबने ये तो समझ लिया होगा कि हम लोग आज 26 जनवरी का ये दिन खास किस लिए है। इस देश पर अंग्रेजों का कब्जा था और अंग्रेजों की चक्की से इस देश को आजाद कराने के लिए सबसे पहले जो फतवा जारी किया था वो अल्लामा फजले हक खैराबादी ने किया 1857 में। कौन अल्लामा फजले हक खैराबादी? जिनको अंग्रेजों ने अपनी अदालत में बुलाया और कहा कि अल्लामा साहब माफी मांग लीजिए, आपको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन अल्लामा साहब ने कहा कि जो कह दिया सो कह दिया, अब माफी नहीं मांगी जाएगी। इस देश की आजादी के लिए तमाम उलमाए दीन ने अपनी कुर्बानियां पेश की। इस देश की आजादी में उलमाए दीन की कुर्बानी को नहीं बुलाया जा सकता। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब ने जब ये फतवा जारी किया कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, तो अंग्रेज ने हजरत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और ये ऐलान जारी कर दिया कि जहां भी हुसैन अहमद मदनी मिल जाए उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। और अंग्रेज ने बाकायदा एक स्टेज लगाया और हैरत की बात देखिए, बहादुरी की बात देखिए, दिलेरी की बात देखिए कि हजरत हुसैन अहमद मदनी साहब उस स्टेज पर पहुंच गए। अंग्रेज हजरत को देख करके दंग रह गया कि हुसैन अहमद मदनी तो स्टेज पर आ गए। तो हुसैन अहमद मदनी ने अपनी बगल से कफन निकाला और कहा, खिलौना समझकर न तुम तोड़ देना, हम भी किसी के बनाए हुए हैं। ये कुर्बानी है उलमाए दीन की। और आजादी किसको कहते हैं? पूछिए उस परिंदे से जिसको एक पिंजरे में कैद कर दिया गया। तभी तो किसी ने कहा है, मिले खुश्क रोटी जो आजाद रहकर, मिले खुश्क रोटी जो आजाद रहकर, वो है खौफ जिल्लत के हलवे से बेहतर। हजरत जहां एक तरफ भगत सिंह शहीद जैसे नौजवानों की कुर्बानी है, वहीं उलमाए दीन की कुर्बानी है। बेशक बेशक। 1942 में जब हिंदू मुसलमान तमाम लोगों ने एक प्लेट में खाना खाना शुरू किया, तब अंग्रेज को लगा कि अब हमारा शासन इस देश पर चलने वाला नहीं है और 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। आप सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप लोग हिंदुस्तान जैसी अजीम धरती पर जिंदगी गुजार रहे हैं। वरना जाइए आप किसी देश के अंदर, आप अपने मनपसंद का बादशाह नहीं चुन सकते। जाइए आप नॉर्थ कोरिया के अंदर, आप अपने मनपसंद का कपड़ा नहीं पहन सकते। मैं कुर्बान जाऊं अपने उलमाए दीन पर कि उलमाए दीन ने हमें एक आजाद हिंदुस्तान अता किया। इसलिए मैं आप सबको एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूं और एक खुसूसी मौके पर बच्चों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि हकीकी आजादी को अगर हमें महसूस करना है तो हमें तालीम हासिल करनी होगी, हमें एजुकेशन हासिल करनी होगी। इसलिए पढ़ो और आगे बढ़ो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।